कश्मीरी माइग्रेंट रिलीफ होल्डर्स का जम्मू में एहतजाज, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से रिलीफ में इजाफे का किया मुतालबा। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने अपने स्कूलों के लिए रहनुमा खतूत किए जारी, दूसरी जमात के तलबा के लिए कोई होमवर्क नहीं, नर्सरी और यूकेजी जमातों के लिए स्कूल बैग भी नहीं। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भाजपा पर तालीमी निजाम को नुकसान पहुंचाने का लगाया इल्जाम, कहा मनमर्जी से नौजवानों को जेलों में किया जा रहा है बंद। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एलजी मनोज सिन्हा को तहरीरी खत, डाइट और SCRT के दफातर को 22 हाई स्कूल सोमवार मुंतकिल करने के फैसले पर की जाए नजरसानी। और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हंदवारा में 58% तदरीसी असामियां खाली, तलबा की तालीम मुतासिर, हुकाम खामोश, वालिदैन परेशान। और अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इस्लाही इकदाम करने के लिए अपने दायरा इख्तियार में आने वाले स्कूलों के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। वक्फ बोर्ड का कहना है कि मज़कूरा पॉलिसी के रूह से दूसरी जमात के तलबा के लिए कोई होमवर्क नहीं होगा, जबकि नर्सरी और यूकेजी जमातों के लिए कोई स्कूल बैग नहीं होगा। बोर्ड ने रोजाना, माहाना और सालाना टाइम टेबल और स्कूलों के जरिए की जाने वाली सरगर्मियों के शेड्यूल के लिए स्कूलों के सरबराहों के नाम हिदायत जारी की है। बोर्ड की तरफ से जारी सर्कुलर के मुताबिक यौमिया टाइम टेबल में मज़ामीन पढ़ाने के लिए 30-30 मिनटों के 6 पीरियड होंगे। लाजमी मज़ामीन जैसे अंग्रेजी, रियाजी, साइंस, सोशल साइंस और उर्दू के लिए 5 पीरियड और छठे पीरियड को इख्तियारी मज़ामीन जैसे कंप्यूटर, कश्मीरी, अरबी, इस्लामियात, सोफी संतों का अदब पढ़ाने के लिए मखसूस रखा जाएगा। सर्कुलर में कहा गया है कि स्कूलों में लाजमी तौर पर हर रोज 1 घंटा गैर नसाबी सरगर्मियों के लिए मुख्तस होगा, जिसे दिन के पहले और दूसरे नस्ब हिस्से में 30 मिनट के 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। बोर्ड सर्कुलर में कहा गया है कि हर स्कूल में इंटरा स्कूल नसाबी और खेलों के मुकाबलों के लिए खास सिस्टम कायम किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के सर्कुलर में कहा गया है कि खेलों के सालाना कैलेंडर में खेलों की सरगर्मियों के मुकाबले शामिल होंगे और इसी तरह निसाबी सरगर्मियों में भी साल भर मुकाबले मुनक्कद होने चाहिए। CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि नौजवानों को मनमानी तौर पर हिरासत में लेना और उन्हें जम्मू कश्मीर से बाहर जेलों में भेजना हुकूमत के लिए एक रिवायत बन गया है। इसी तरह उनके वालिदैन और रिश्तेदारों अपने प्यारों से मिलने के लिए बेबस हो जाते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की है कि मीरवाइज उमर फारूक समेत जम्मू कश्मीर की जेलों में और बाहर बंद नौजवानों को रिहा किया जाए और ईद से कबल मजहबी मकामात के दरवाजे नमाज के लिए भी खोल दिए जाए। और उन्हें मजीद कहा कि भाजपा और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने तालीमी निजाम को बुरी तरह से मुतासर किया, जो कि मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। अरे कितनी तादाद है आज जो न सिर्फ ये कि यहाँ के जेलों में है, कश्मीर में है, बल्कि अब एक रीत बनी है, जो भी कोई जिसको भी बंद रखना है मनमानी ढंग से, उसको आज दूसरी रियासतों में कादोबंद किया जाता है। और नतीजा ये है कि उनके अहबाब, उनके अकारिब, उनके रिश्तेदार मुलाकी भी होना चाहे, मुलाकात भी करना चाहे उनके दायरे से बाहर। यह अफसोसनाक सूरत हाल है। एक तरफ मौजूदा हमारे होम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर बार बार उनका कहना है क्या नॉर्मलसी पैदा हुई है, हालात में बेहतरी आई है। अगर हालात में बेहतरी है तो ये नज़रबंदियाँ क्यों, ये जेल और सितम क्यों। हमारा तालीमी निज़ाम पहले ही मुतासर किया है बीजेपी की सरकार ने, और उनकी तरफ से ये कोशिश है कि एजुकेशन को सफरनाइज किया जाए, उसको एक तंग नज़र दायरे के अंदर देखा जाए, परखा जाए, बदला जाए। ये हमारे तालीमी निज़ाम के लिए भी मुज़िर है, और हमारी जो आने वाली नस्ल है या मौजूदा नस्ल है, जिनको तैयार करना है मौजूदा दौर के तकाज़ों को पूरा करने के लिए, सामना करने के लिए, अगर तालीमी निज़ाम में एक दरार पैदा की जाए, एक
इरैशनैलिटी पैदा की जाए, अनरीज़न पैदा किया जाए, और इससे जो हमारी आने वाली नस्ल है वो आने वाले दौर के तकाज़ों को पूरा करने में पहल नहीं करेगी। नुकसान रहेगा देश के लिए, देश के कश्मीरी माइग्रेंट रिलीफ होल्डर्स ने आज जम्मू में रिलीफ में इजाफे के मुतालबे को लेकर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने हाथों में बैनर्स उठाए रखे थे और रिलीफ बढ़ाने के हक में नारे लगा रहे थे। इस मौके पर एहतजाजी लोगों ने कहा है कि हमारा रिलीफ जो फीका से 108 रुपये यौमिया है, आज की महंगाई के दौर में बहुत कम है। उन्होंने कहा कि हमसे वादा किया गया था कि हर 3 बरसों के दौरान इस रिलीफ में 30% इजाफा किया जाएगा, लेकिन गुज़िश्ता 7 बरसों से 1 पैसा भी नहीं बढ़ाया गया। उन्होंने अब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुदाखलत करने की अपील की है। मेरा नाम रविंदर कोल है। हम जगती से, कैंपू से और नॉन कैंप से लोग आए हैं आज गवर्नरी हाउस में। हमारा प्रोटेस्ट इसलिए है कि सरकार ने 90 में एक रिलीफ होल्डर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं था, जो एक बेचारा कोई ज़मींदार, कोई जिसमें दुकान थी छोटी मोटी, उसको सरकार ने एक राहत राशि का प्रावधान रखा था। लेकिन वो राहत राशि जो है वो हर 3 साल में, 2 साल में उसमें एनहांसमेंट हो जाती थी महंगाई के बराबर। लेकिन आज 6 साल हो गए। आज हम, चूंकि मोदी जी हमारे पिता तुल्य हैं, ये एलजी साहब भी हमारे बड़े भाई हैं, ये जगती आए थे तो इन्होंने ये कहा था कि जी आप मेरे से मिलिए, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आज हम इनको मिलने आए थे। यहाँ पे तो हमारे जो एसएचओ साहब हैं उन्होंने हमें अंदर जाने नहीं दिया। हमारा मेमोरेंडम हमने उनको दे दिया, उन्होंने कहा कि ये हम आगे पहुँचाएंगे। लेकिन मुद्दा सर ये है कि हम सरकार से ये चाहते हैं कि भाई आप हमारे साथ एक संवाद कीजिए। सबसे पहले ये 90 में जगमोहन जी कोई पागल थोड़ी थे, वो तो इतने महान नेता थे। उन्होंने जो ये रिलीफ रखा था इसका एक कारण था। कारण क्या था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं था, जिसके पास ज़मीन ज़रात थी, छोटी मोटी दुकान होती थी, उसको क्या मिलता था? उसको ये 4 पैसे मिल जाते थे, उसका गुजारा होता था। लेकिन सरकार ने आज 6 साल में इसकी वृद्धि नहीं की है। अशुद्ध ज़रूरत है, बच्चों की फीसें बड़ी है, दवाइयाँ बड़ी महंगी है, हर एक घर में बीमार रहते हैं, तो हम जिंदगी के जो खर्चात हैं उनके साथ हम बैलेंस नहीं बना सकते, हम कोप अप नहीं कर सकते, हम बहुत पिछड़ रहे हैं। हमने सरकार को कितनी बार ये बोला कि सर अगर आपको ये लगता है कि हमारे रिलीफ से हिंदुस्तान को कोई नुकसान होता है, जो 2, 20, 5 करोड़ जो भी लगता है, इससे कुछ और काम होना चाहिए तो हम खुद अपना सरेंडर कर देंगे, या तो हमें कोई काम बताओ। हमारे को आज तक 60 साल के हम हो गए, कश्मीर में हम 20-25 साल के थे, हमने नौकरियों के लिए प्रयास किया। हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला आपको 3 साल के बाद 30% हम बढ़ाएंगे। आज 6 साल 7 साल हो गए, एक पैसा नहीं बढ़ा। अब हमारी एक रिक्वेस्ट है मोदी जी से, अमित शाह जी से, कम से कम ये जो 108 रुपये ये दिन का हमें रिलीफ देते हैं, एक बंदे का 108 रुपये है, कितनी महंगाई है। इसलिए हमारी विनती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से कम 300 रुपया दिन का एक बंदे का मिलना चाहिए। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।